जय मसीह की जय भारत साथियों, मैं राजा जी। और आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। साथियों, आप सब जानते हैं कि मैं मसीह समाज को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहा हूँ और मसीह समाज के ऊपर जो इनलीगल तरीके से गलत झूठे आरोप होते हैं, झूठे केसेस होते हैं, या जिस किसी भी प्रकार उनको सताया जाता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि हम उन लोगों की मदद करें। पहले मसीह समाज की मदद करें कि उन लोगों को निकालें, फिर इसके बाद हम साथ ही साथ कार्य करते हैं। आप सब लोग जितने भी मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, वो जानते हैं स्लम्स के अंदर जाके एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, कहीं खाना बांटना, कहीं कुछ डोनेशन कर देना। हालांकि हमें इस चीज़ की चर्चा नहीं करनी चाहिए, बट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये काम करने के लिए हमें बाइबल कहती है। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि तेरे पास यदि दो वस्त्र हैं तो एक अपने भाई को दे दे, दो रोटियां हैं तो एक अपने भाई को दे दे, दो सेब हैं तो एक अपने भाई को दे दे। तो मसीह समाज ना कि अब से बल्कि बहुत पुराने वक्त से एजुकेशन सेक्टर के ऊपर वर्क कर रहा है। जगह जगहों तक लोगों तक एजुकेशन पहुंचा रहा है, गांव देहात तक एजुकेशन। हमारे मसीह समाज के जितने भी एनजीओज हैं वो गांव देहात तक, जहाँ कहीं भी स्लम्स एरिया है, वहाँ तक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्री बुक्स बांटते हैं, फ्री किताबें बांटते हैं, फ्री कॉपी पेंसिल्स बांटते हैं। और यदि वहाँ पर बच्चों को खाने के लिए अच्छा फूड भी प्रोवाइड नहीं हो पाता तो वहाँ पर फूड भी प्रोवाइड करते हैं। ना कि सिर्फ मसीह समाज के, और भी अन्य समाज के जितने भी एनजीओज हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बट लेकिन जो हमारा काम है वो हम ज़्यादातर फोकस करते हैं कि मसीह समाज को जागरूक करें, उनको निकाल कर लेके आए दबे पिछड़े वर्ग में से, जो भी हमारे मसीह समाज के लोग हैं, और उनको जागरूक करके एक अच्छे लेवल पे आगे लेके जाएं। और एक जो आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, कि आखिर मसीह समाज के लोग आगे निकलकर क्यों नहीं आ पा रहे हैं आंदोलनों के अंदर, क्यों नहीं आ पा रहे हैं चर्च के कामों के अंदर। चर्च के कामों में कहने का मतलब है, यदि चर्च में 100 लोग हैं तो गिनती के 10 लोग ही हैं जो ईमानदारी से कार्य करते हैं। बाकी के 90 लोग आखिर क्या हैं? वो भीड़ है या परमेश्वर ने उन लोगों को चुना हुआ नहीं? जब कभी भी क्या बोलते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, किसी के लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो क्यों नहीं आ पाते? इस बात को मैं पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में बोल चुका हूँ, पर आज इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से डीपली बात करेंगे। जो मैंने बताया था कि समय के कारण और उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हम लोग एक आंदोलन करते हैं। आंदोलन कम से कम मान लीजिए 3 से 4 दिन का चलता है, तो 3 से 4 दिन हमारे मसीह लोगों को छुट्टी, या किसी भी व्यक्ति को छुट्टी तो मिलेगी नहीं। चलिए ठीक है, वो ज़्यादा आत्मिक है और बढ़िया व्यक्ति है और परमेश्वर के लिए जान देने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर उसके साथ है। वो व्यक्ति या कोई भी पर्सन क्या करता है कि सर मुझे तो 4 दिन की छुट्टी चाहिए, अपने ऑफिस में डाल देता है अर्जी, फिर वो 4 दिन आंदोलन ख़त्म करके फिर चला जाता है, नो इशू। पर एक लड़ाई सिर्फ एक आंदोलन से ख़त्म नहीं होती, उसके लिए निरंतर बार बार प्रहार करना पड़ता है। बाइबल के अंदर जब यरीहो की दीवार खड़ी थी और परमेश्वर ने जब इजराइलियों से कहा था कि 7 चक्कर मार, एक चक्कर में क्यों नहीं तोड़ी, या 2 चक्कर में, 3 चक्कर में? क्योंकि परमेश्वर भी इस बात को बताना चाहता है कि निरंतर हमें बार 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 उस कार्य को करना पड़ेगा, तब जाकर वो यरीहो की दीवार टूट जाएगी। आज जो मसीह समाज के लोग सताव में है कि सिर्फ एक व्यक्ति के खड़े होने से नहीं ख़त्म होगा, और ना ही एक दिन में ख़त्म होगा। जब बार बार हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग निकल के आएंगे, तभी एक मसीह समाज के ऊपर जो इनलीगल तरीके से सताव होता है वो कम होता है। पर लेकिन मसीह समाज के लोग निकलते क्यों नहीं हैं? उसमें जो पहला मेजर पॉइंट आ जाता है वो यही है कि मसीह समाज के लोगों के पास समय नहीं होता, बिकॉज वो अपनी ड्यूटियों में उलझे हुए रहते हैं, जिसके लिए मैं आगे बताता हूँ, उलझे रहते हैं। और उन्होंने ये अपने दिमाग के अंदर थिंकिंग बना ही ली है कि मसीह समाज के लोग नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं। ये एक मिथ बहुत वक्त से, या बुरा ना कहूँ किसी को, तो कुछ पुराने व्यक्तियों ने उनके दिमाग के अंदर मिथ डाल दिया कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। बाइबल कहीं भी इस बात को प्रेफर नहीं करती कि आप नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो, पर बाइबल 10 जगहों पे इस बात को प्रेफर करती है कि आप बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हो।
यदि आपको आंदोलन लड़ना है, यदि आपको जंग लड़नी है, यदि आपको मसीह समाज के लोगों को जागरूक करना है, यदि आपको परमेश्वर की सेवा भी यदि करनी है, तो आपको बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बाइबल के अंदर ये प्रेफर करके बता देता हूँ। तो और राजाओं क्या बोलते हैं, दाऊद राजा के बारे में आपने पढ़ा होगा। दाऊद राजा अपने पिता की भेड़ बकरियाँ चरा रहा था। काफ़ी जगहों पे इस बात का वर्णन है। अब मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या भेड़ बकरियाँ चराना नौकरी की कैटेगरी में आता है या बिजनेस की कैटेगरी में आता है? जी हाँ, ये बिजनेस की कैटेगरी में आता है। जब उसके पिता ने कहा कि जा अपने भाइयों का हालचाल पूछ के आ। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और ठीक से समझिएगा। आपने बाइबल में 50 बार पढ़ा हुआ है। पहले शमूएल की पुस्तक के अंदर में जब दाऊद अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहा था, तब उसके पिता उससे क्या कहते हैं कि जा अपने भाइयों का हालचाल हालचाल पूछ करा, और उसके हाथ में डब्बा था, वो खाने का उनके लिए लेके जा। दाऊद क्या करता है कि अपनी भेड़ बकरियों को एक दूसरे चरवाहे की निगरानी में छोड़ जाता है। उस वहां पर ये नहीं लिखा कि वो अपने स्वामी से विनती करता है कि मुझे मेरे भाइयों से मिलने जाने के लिए अनुमति दे। यदि इस प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग होता, तो इस प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग होता है जब पर्सन नौकरी में होता है और लीव एप्लीकेशन लगाता है। यदि किसी पर्सन का अपना बिजनेस है, एग्जाम्पल के लिए माने छोटी सी एक दुकान है, तो फिर वो क्या करता है, अपनी दुकान के ऊपर जितने दिन के लिए वो जा रहा है उतने दिन के लिए किसी और व्यक्ति को निर्धारित करके चला जाता है। यही किया दाऊद ने। वो क्या करता है, दूसरे चरवाहे को कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी भेड़ बकरियों को देख। यानी उसने अपने बिजनेस को दूसरे के हाथ में हैंड ओवर किया है, लेकिन परमिशन नहीं मांगी है उसने किसी से। और हमारे मसीह समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो जवान लोग हैं, या जो भी लोग हैं, वो सब नौकरी के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। इसी कारण मसीह समाज के अंदर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, और वो निकल कर नहीं आते दूसरों की मदद के लिए। दूसरा प्रेफर अगर मैं रखता हूँ, तो एक व्यक्ति का यही बिजनेस था, और एक व्यक्ति इसी टाइप के बिजनेस की नौकरी करता था, वो था याकूब। याकूब क्या करता था, अपने मामा की भेड़ बकरियों को चराता था। ठीक से सुनिएगा, याकूब जो था उसका भी सेम कैटेगरी का बिजनेस था, भेड़ बकरियों को चराना। फिर भेड़ बकरियों से भेड़ बकरी जो पौध पैदा होती थी वो उनकी संपत्ति के अंदर काउंट होता था। तो याकूब क्या करता था, अपने मामा की भेड़ बकरियों को चराता था, जिसमें उसको रहना खाना पीना इतना कुछ मिला हुआ था। उसके भाई मामा ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे शादी के लिए लड़की भी देता हूँ, इतना कुछ दे रहा था। लेकिन जब निकलने का वक्त जा रहा था उसका, जब उसने कहा याकूब ने अपने मामा से कि अब मेरा समय है, मैं जाता हूँ, मेरे बच्चे, मेरी बीवियाँ और मेरी जितनी भी संपत्ति है मुझे दे। तब आप देखिए क्या हुआ उसके साथ, आप जानते हैं। वहाँ पे उसके साथ 2 बार धोखा हुआ, चितकबरी और बिना चितकबरी वालों के लेके। जब आप नौकरी करते हैं, दूसरे के बिजनेस को इन्वेस्ट करके बढ़वाते हैं, हाँ ठीक है, आपके कारण उस व्यक्ति को भी आशीष मिलती है, आपको भी आशीष मिलती है। लेकिन जब आप वहाँ से अनुमति मांगते हैं निकलने की, या मसीह समाज को आगे बढ़ाने की, या परमेश्वर की सेवा को करने की अनुमति मांगेंगे, वो आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और यही बिजनेस कई सारी जगहों पे मसीह समाज के लोगों ने किया था, जो उस वक्त में परमेश्वर के रीति रिवाज के अनुसार चलते थे, वो बिजनेस ही करते थे। तो हमारे मसीह समाज को यदि आगे निकाल के लाना है, और हमारे मसीह समाज को यदि जागरूक करना है, और ग्राउंड लेवल तक एजुकेशन लेवल को लेके जाना है, और गांव देहात में जहाँ पर बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना, अच्छा पानी प्रोवाइड नहीं होता, वहाँ तक यदि मसीह समाज को कार्य करना है, तो उसके लिए बिजनेसेस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब एक एग्जाम्पल दूसरा मान लेते हैं। अब तक मैंने कहा था हमें आंदोलन चलाना है, व्यक्ति छुट्टी लेके आ गया। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी दुकान है, उसका अपना शॉप है। हम उसे फ़ोन करते हैं कि भैया हमें इस जगह पर आंदोलन करना है 4 दिन के लिए। वो व्यक्ति किससे परमिशन मांगेगा? वो क्या करेगा, अपनी दुकान को या तो दूसरे के हाथ में हैंड ओवर करके जाएगा कि मैं इतने 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, या फिर क्या करेगा, वो अपना कानून है, वो बोलेगा अरे 4 दिन के लिए शटर बंद रखो, हम पहले मसीह का काम करेंगे, परमेश्वर आशीष दे देगा हमें, वो ये बोलेगा। लेकिन नौकरी में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसके लिए इसका हल क्या कर सकते हैं? देखिए, मसीह समाज में पर एक बहुत
वचन को डायलॉग के रूप में प्रचलित करके यूज़ किया जा रहा है, परमेश्वर देगा तो हम देंगे। यदि परमेश्वर बिजनेस देगा तो हम क्यों नहीं करेंगे? यदि परमेश्वर हमें पैसा देगा भैया तो हम आगे और दान करेंगे। यदि परमेश्वर हमें देगा तो फिर हम और अच्छे कार्य करेंगे। तो जी, आप लोग मेरी वीडियो ना देखें, ना आज तक आपको कभी परमेश्वर ने दिया है, ना आगे कभी परमेश्वर देगा। परमेश्वर देगा तो हम देंगे या परमेश्वर देगा तो हम करेंगे, इस कैटेगरी के व्यक्तियों को परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करता, ना, कतई नहीं। बाइबल में ही एक व्यक्ति है जिसको बोलते हैं हम फिलिपुस। परमेश्वर ने उसे क्या काम दिया था, या उसके साथ के लोगों ने उसे क्या काम दिया था? खाना बनाने का, भजन के। लेकिन उसकी जो इच्छा शक्ति थी, उसके अंदर जो परमेश्वर का अनॉइंटिंग था, उस अनॉइंटिंग जो उसके ऊपर फ्लो, उसने कहा नहीं, मैं तो वचन सुनाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो वो जब काम भी करता था, खाना भी पकाता था, चर्च के लोगों तक खाना प्रोवाइड करके सबका पेट भर दिया करता था, उसके बावजूद वो अपना टाइम निकाल के वचन सुनाने जाता था लोगों को, क्योंकि उसको इसके ऊपर अनॉइंटिंग थी। आप कहीं भी हो, किसी भी कार्य पे हो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको तभी बढ़ाएगा जब आपके अंदर ये शक्ति होगी, जब आप इस चीज़ के लिए प्रार्थना करोगे, या आप जब इसके लिए जागरूक होगे। जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आ रहा था, पतरस ने कहा, प्रभु कह दे कि मैं भी तेरे पास चल के आऊं। प्रभु ने कह दिया, तो कदम किसने बढ़ाया? कदम तो पतरस ने बढ़ाया ना, या पतरस के पैर को पकड़ के यीशु मसीह ने रखा पानी के ऊपर, ये ले। कदम तो पतरस ने बढ़ाया। और जब आप पतरस डूबने लगा, तब निकाला किसने हाथ पकड़ के? यीशु मसीह ने निकाला। तो कदम तो आप ही को बढ़ाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। यदि आप सोचो, आपके स्वप्न के अंदर परमेश्वर आएगा एक बड़े से सिंहासन के ऊपर, बहुत श्वेत चमकते वस्त्र में यीशु मसीह आएंगे और बोलेंगे, मेरे बेटे उठ, तुझे मसीह समाज के लोगों के लिए कार्य करना है, तुझे मसीह समाज के लोगों को सुधारना है, तुझे मसीह समाज को आगे बढ़ाना है, तुझे बिजनेस करना है, मैं तुझे करोड़ों रुपए दूंगा। ऐसा कतई नहीं होने वाला। 10,000 में से 1% के साथ होता है, बस 1%। मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। हर किसी के लिए अलग घटनाएं घटती हैं। मेरे तो दिल के अंदर परमेश्वर ने ये दर्द दिया, ये बोझ दिया कि इसके लिए कार्य करना है। मेरे लिए स्वप्न में ऐसा कुछ नहीं है। तो हर एक व्यक्ति भविष्यवाणियाँ, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि जब मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाएगी, मुझे एक बड़े से स्टेज के ऊपर बुलाया जाएगा, मुझे लिए 10-50 बड़े बड़े पास्टर खड़े होंगे, चीख चीख के चिल्लाएंगे, तू करोड़पति बनेगा और तू लोगों की सेवा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। परमेश्वर उसी को देता है जो उसके लायक होता है। दाऊद जब भेड़ बकरियां, कितनी भेड़ बकरियां चरा रहा था? थोड़ी सी, उस हिसाब से बोल रहा हूँ, थोड़ी सी। जब उसकी ईमानदारी थी, उसमें वो सक्षम था, उसने अपने पिता का कहना मान के सब कुछ किया, तब उसके हाथ में परमेश्वर ने राज्य को दिए। आज भले ही परमेश्वर आपको छोटा सा बिजनेस दे, एक छोटी सी दुकान देगा। अरे मैं मान लेता हूँ कि आपने अपने घर के बाहर एक खाट के ऊपर ही एक छोटी सी दुकान चला ली, परमेश्वर को मद्देनजर रखते हुए। परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देखेगा। आप जॉब से आते हो, या मैं मानता हूँ अपने छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करा, आपकी यदि एक पास्टर की वाइफ छोटे से बिजनेस में कपड़े सिलने का बिजनेस स्टार्ट करती है, परमेश्वर उसकी ईमानदारी को देखकर उस पर भी आशीष देगा कि उसको एक फैक्ट्री देगा। परमेश्वर पहले ईमानदारी देखेगा आपकी, थोड़े से में, तब जाके करोड़ों रुपया देगा। एकदम से करोड़ों रुपया ना आपको देगा, ना मुझे देगा, ना आज तक की हिस्ट्री में किसी को दिया है, या फिर आप जिस किसी भी पास्टर को फॉलो करते हो ना उनको दिया है। परमेश्वर पहले थोड़ा देकर, ईमानदारी देकर देख लेता है। या तो आप वो छोटे से बिजनेस को भगवान समझ, छोटे से बिजनेस को ही अपना परमेश्वर और देवता समझ लेते हो, या फिर परमेश्वर को परमेश्वर समझकर और बिजनेस को एक बिजनेस ही समझते हो और परमेश्वर पे ज्यादा फोकस रखते हो। परमेश्वर उन सब चीजों को डिवाइड करके देखता है। अपने जब उसके पिता ने कहा, पिता का अर्थात यहाँ पर आप मान सकते हो कि आपका पास्टर, या आप जिसको फॉलो करते हो, या वो आपका आत्मिक पिता। इन कैटेगरीज के अंदर आप खुद बांट सकते हैं। उसके पिता ने कहा, तो आप दाऊद के पिता को आप अपने आत्मिक भाई, आत्मिक मित्र, आत्मिक गुरु, आप जिसको फॉलो करते हैं, आपके स्पिरिचुअल फादर की कैटेगरी में रखो। जो दाऊद का बिजनेस था भेड़ बकरियां चराना, वो आप रखो अपने बिजनेस पे, अपनी नौकरी पे। ठीक है। अब यदि आपका पास्टर
या आपका आत्मिक पिता या स्वयं परमेश्वर आपसे बोलेगा कि जा अपने भाइयों की मदद कर, जा हाल चाल ले, तो आप क्या कहानी सुनाओगे उसे? मैं तो नहीं सुनाऊंगा। यही कारण है, इसीलिए तो परमेश्वर बिजनेस नहीं देता, क्योंकि आप उस थोड़े में ईमानदार नहीं हो। दाऊद ईमानदार था, अपने पिता का कहना उसने माना और अपने भाइयों का हालचाल लेने गया। अपने भाइयों का हालचाल लेने गया, उसके लिए खाना लेके गया। वो, आप परसिक्यूशन बोल सकते हो या ना के बराबर ना भी बोलो, उस लेवल को परसिक्यूशन नहीं समझेंगे, वो युद्ध की घड़ी थी। लेकिन हाँ, सब चिंताओं में थे, सब टेंशन में थे। दाऊद ने क्या करा? खाना लेकर गया अपने भाइयों के लिए कि भाइयों चिंताओं से बाहर आओ, अपने मन को तृप्त करो। लेकिन हम, भैया हम प्रार्थना करेंगे अपने घर पे बैठ के, हमारे बस की बात नहीं है वहाँ तक जाकर मदद करना। इसीलिए तो परमेश्वर बिजनेस नहीं देता। और परमेश्वर आपको बिजनेस क्यों दे? आपको करोड़पति बनाने के लिए, या बिजनेस इसलिए दे ताकि आप उसकी सेवा करो? परमेश्वर को भी तो डिफाइन होना चाहिए कि परमेश्वर आपको बिजनेस क्यों दे। मैं जानता हूं कि मैं ये वीडियो आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आप लोग बिजनेस करो। मसीह समाज के अंदर यदि एक चर्च के अंदर 100 लोग हैं तो उसमें से कम 90 लोग का अपनी दुकान, अपना शॉप, अपना बिजनेस होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, इस विषय को दिल में रखकर प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि प्रभु आपको बिजनेस दे, इसलिए वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं। अब यदि आप ये चाहोगे कि आपको मसीह समाज के लिए कार्य करना है, आपको परमेश्वर के लिए कार्य करना है, आपको स्वर्ग के राज्य के लिए कार्य करना है, आपको अपने चर्च के लिए कार्य करना है, आपको इस देश के लिए कार्य करना है, आपको मसीह समाज को जागरूक करने के लिए कार्य करना है, तो आप कहोगे कि हाँ मैं बिजनेस करता हूँ, उस पैसे से मैं कुछ एनजीओ को सपोर्ट करूँगा, पास्टर्स को सपोर्ट करूँगा, या किसी संगठन को सपोर्ट करूँगा जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, और मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, अपना एक दिन निकालूंगा, एक महीना निकालूंगा, या मुझे समय मिल जाएगा प्रभु की सेवा करने के लिए। तब परमेश्वर देखेगा आपकी नीयत को और आपको बिजनेस देगा। पौलुस जब बना रहा था तंबू, उसने तंबू बनाने का ही काम चुना। देखिए, पौलुस जो था हाई लेवल स्पिरिचुअल लोगों में से आता था। बाइबल में जिस पौलुस का हम लोग हवाला देते हैं उसको ठीक से, यदि आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, ज्ञानी लोगों के बीच में रहा है वो बचपन से, गरीबी उसने देखी नहीं है, और मैं यकीन मानता हूँ कि वो उस वक्त का सबसे हैंडसम लड़का था पौलुस। गरीबी उसने नहीं देखी, हर चीज़ की कैपेबिलिटी उसके पास थी। यदि वो सिर्फ फाइनेंस को फोकस रखता तो फिर वो तंबू बनाने के अलावा अपने एक बिजनेस को इस्टेब्लिश कर लेता कि मैं अपना ये बिजनेस से डाल देता हूँ, 10 लोगों से काम करवा लूँगा, ये पैसा मुझे आएगा, मैं यहाँ जाके मिनिस्ट्री कर लूँगा। उसने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, उसने तंबू बनाने को फोकस किया कि भाई मुझे अभी पैसा इतना चाहिए ताकि मैं ये सेवा कर सकूं जाके। उसने इसलिए तंबू बनाने को चुना दिन के वक्त में। फिर अपना खाली समय, उसको पता था, कैलकुलेशन उसने की हुई थी कि मुझे ये समय मिल जाएगा इस जगह पे प्रचार करने के लिए, ये समय मिल जाएगा इस जगह पे प्रचार करने के लिए। उसने अपनी कैलकुलेशंस की हुई थी। तो आप जो बिजनेस करना चाहते हो, किस नियत से करना चाहते हो, परमेश्वर वो भी तो देखेगा। प्रभु ने क्यों नहीं बोल दिया पौलुस को, क्या पौलुस तू मेरे पीछे आया है, तंबू बनाने की क्या जरूरत है? पौलुस खुद एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि भाई यदि सेवा करनी है, मिनिस्ट्री चलानी है, लोगों को जागरूक करना है, आंदोलन चलाने हैं, तो फाइनेंस भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए आपको खुद निकल के आना पड़ेगा, बिजनेस चलाने पड़ेंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बाइबल में से मैंने आपको इतने सारे हवाले दे दिए कि भाई बिजनेस क्या चीज़ है और गुलामी क्या चीज़ है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक व्यक्ति यदि नौकरी करता है तो परमेश्वर की सेवा करने में, आंदोलन करने में क्या समस्या आती है, या एक व्यक्ति का बिजनेस है, छोटी सी दुकान है, तो फिर उसको आंदोलन करने में, सेवा करने में क्या प्रॉब्लम होती है। ये भी मैंने कैटेगरी आपको डिफाइन कर दी है। ठीक है, मैंने आपको पौलुस के एग्जाम्पल से भी बता दिया है कि किस प्रकार से ज़रूरी है, याकूब के एग्जाम्पल से भी बता दिया। अब आ जाता हूँ एक इस पूरे के निचोड़ के ऊपर, इस पूरे के निचोड़ के ऊपर। और इतिहास को यदि हम मद्देनज़र रखें तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी यदि आप फॉलो करते हो, मैं तो बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, उन्होंने भी अपने लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने कहा है कि आप अपने अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जागरूक किया है। और कलकत्ता के अंदर, जैसे मैं पहले ही बता चुका था, जो लोग अपना कार्य करते थे बीड़ी बनाने का वहाँ पर, उन लोगों से भी उन्होंने छोटा छोटा चंदा लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाया।
और ख़ास बात तो यह है, बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जो लोग सक्षम हो चुके हैं, जिन तक शिक्षा पहुंच चुकी है, जो अच्छी पोस्ट पर हैं, उनको भूल ही चुके हैं कि उन्हीं के समाज के लोग अभी भी दरिद्री गरीबी के अंदर है, उनको निकालने के लिए कार्य नहीं कर रहे। तो इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि बिजनेस करने के लिए आप लोग पैदा हुए हैं। आप लोग गरीबी में पैदा हुए, ठीक है। बीमारी जब आपके जीवन में थी तो प्रभु यीशु मसीह में आप आए, ठीक है। आपके घर में समस्याएं थी, ठीक है। आपकी मम्मी बीमार थी, बहन बीमार थी, वाइफ बीमार थी, आप बीमार थे, ठीक नहीं हो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी, ठीक है। लेकिन सिर्फ गरीबी में जीने के लिए प्रभु ईश्वर ने आपको नहीं बुलाया। यदि आप इसे भविष्यवाणी समझें, कुछ भी समझें, आप समझ सकते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी का फैक्ट है। परमेश्वर ने आपको गरीब पैदा नहीं किया, परमेश्वर ने आपको पैदा किया है उन सब शक्तियों के साथ कि आप गरीबी को हरा सको, आप शत्रु को हरा सको। परमेश्वर ने उन सब कैपेबिलिटीज़ के साथ, उन सब पावर्स के साथ आपको इस धरती के ऊपर भेजा था, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने तेरी माँ के गर्भ में ही तुझे चुन लिया था, और किस दर्शन को, किस सेवा को तुझसे करवाना है वो पहले से ही लिखा हुआ है। और उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब तेरे लिए पहले से निर्धारित है। पर तब जब तू कुछ करेगा तभी वो तेरे लिए इस्तेमाल हो पाएंगी। जब तू अपने मुंह के शब्दों को निकालेगा, प्रार्थनाएं करेगा, भविष्यवाणी करेगा, तभी वो कार्य हो पाएंगे। या जब तू अपने घर से बाहर निकलेगा तभी वो पूरी चीज़ें तुझे मिल पाएंगी। आप जब गरीबी में थे, चर्च में आए, वहाँ तक ठीक है, लेकिन यदि आप चर्च में रहते हुए भी गरीब हो, किसी की सेवा नहीं कर पा रहे हो, पास्टर्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे भाई आपके जीवन में परमेश्वर के बहुत बड़े अनुग्रह की कमी है। आप, परमेश्वर ने आशीषों के लिए ही बुलाया है, सेवा के लिए बुलाया है। आपको परमेश्वर आशीष देता है ताकि आप उसकी सेवा को पूरी करो। आपको आशीष देता इसलिए नहीं है ताकि आप जाकर अपने खानदान वालों को दिखाओ कि लो भाई मैं इतना बड़ा हो गया। परमेश्वर ने आपको इसलिए आशीष दी ताकि आप और करो। लेकिन और आशीष क्यों नहीं बढ़ पा रही? अभी आपकी सैलरी 50,000 है, आपने छोड़ दी जॉब, बिजनेस स्टार्ट करा, आप 60,000 कमाने लगे। 5 साल तक ही 60,000 क्यों कमा रहे हो? क्योंकि आपने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया। आप 60,000 रुपये को लेकर इतने ज़्यादा खुश हो चुके हो कि परमेश्वर भी कहता है अब इसको क्या 60,000 से ज़्यादा दूं। इसके लिए आप लोगों का बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट आ जाता है मसीह समाज के सताव के लिए। और यदि आपके ऊपर पर्सनल सताव हुआ भी तो मेरे भाई आपके पास इतना पैसा होगा कि आप बच के निकल सको। आपको किसी के सामने मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस दिन से पहले ही आप बहुत कुछ कर चुके हो। तो पूरी बात का निचोड़ यह है कि आपका बिजनेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और बिजनेस के पैसों को सेवा में लगाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सब लोग कोई भी एक छोटा सा बिजनेस शुरू करें, छोटा सा जो भी हो, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आपकी नॉलेज को खोलेगा। कोई भी आपको समस्या यदि बिजनेस में आए, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं बता दूंगा। या फिर और भी लोगों को आप फॉलो कर सकते हो जो बिजनेस के ऊपर गाइड करते हैं। तो बिजनेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका परिवार भी आशीष पाएगा, आपका चर्च भी आशीष पाएगा, आप भी आशीष पाओगे, और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा मसीह समाज के लोगों के लिए। जय मसीह की, जय भारत।